हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी सभी पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि यदि tan a बराबर है, यदि tan a बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमें 0 a प्लस बी जो है वो लेस देन 90, लेस देन और इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 0 डिग्री। ए ग्रेटर देन है बी के, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये जो कंडीशन दे रखी होती है कि ए प्लस बी लेस देन है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। ये चीज़ आपको आगे जाकर पता चलेगी ये क्यों दिया जाता है क्लास 12th में और ग्रेजुएशन में। चलिए आइए हमारा जो मेन क्वेश्चन है सिर्फ ये है, मतलब आपको जो ध्यान देना है कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें गिवन है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी वो इक्वल टू किसके है, √3 के, ठीक है। और tan a माइनस बी जो है वो इक्वल टू है 1/√3 के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ भी चुका है, तो इस पे ध्यान देना। तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी √3, tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, हमें टेबल याद होनी चाहिए। मैंने पहले भी बता चुका हूँ जब हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो tan में जो है √3 वैल्यू होती है tan 60 की, tan 60 डिग्री की √3 वैल्यू होती है। अब जो है tan से tan कंपैरिजन के थ्रू a प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी के साथ हम जो है दूसरी इक्वेशन लेंगे, यानी जो हमें दूसरी सिचुएशन दे रखी थी tan a माइनस बी बराबर किसके दे रखा है हमें, 1/√3 के, ठीक है। तो tan में अब हमको देखेंगे tan 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 वैल्यू होती है tan में tan 30 की, ठीक है। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम चैप्टर 3 में इक्वेशन सॉल्व करना सीख ही चुके हैं, तो वहाँ से हम जो है a प्लस बी को यानी इक्वेशन 1 को इसके नीचे रखेंगे 60 डिग्री। अब देखो जब निशान अलग अलग होते हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर लिख देंगे। जोड़ने पर अगर हमें अलग सेम निशान होते तो घटाने पर लिखते और नीचे वाली इक्वेशन के सभी के निशान जो है वो बदल देते। यहाँ पर माइनस भी है और प्लस भी है, ये आपस में कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a। इसी तरीके से 60 और 90 जुड़ के कितना हो जाएगा 90। दो मल्टीप्लीकेशन में गुणा में, तो ये कहाँ पर जाएगा डिवाइड में, तो 90/2, 2 से इसे काटेंगे तो आ गया 45। तो a की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 45। अब आगे हमें क्या दे रखा है, अब इसकी a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। होता यह है जो सिंपल होती है इक्वेशन वही, यहाँ पर तो हमारी दोनों इक्वेशन सिंपल है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45, तो a की जगह रखेंगे हम 45 माइनस b बराबर हो गया 30। तो माइनस b यहाँ पर रोकेंगे, 45 इधर से उधर जाएगा तो 30 माइनस 45 हो जाएगा। तो माइनस b बराबर 30 में से जब 45 माइनस करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है तो ये माइनस होगा, तो ये बचेगा माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इजिकल टू आ गया हमारा 15 डिग्री। हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, ये आ गई। देखो जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 में रखी है, जरूरी नहीं है आप 2 में रखो, आप 1 में भी रख के निकाल सकते हो। अगर हम 1 में रखते तो क्या होता, समीकरण 1 थी हमारी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a की जगह पर रखते हैं हम 45 प्लस b इजिकल टू 60 डिग्री। तो b बराबर क्या होगा, प्लस का 45 जब इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, सेकंड वाला ऑप्शन सही लगा है, लेकिन मैंने पहले वाला इसलिए बताया क्योंकि डिफिकल्ट था। पहले हम डिफिकल्ट कर लेंगे तो इजी वाला अपने आप हो सकता है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए जो है हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पिछले सत्य और असत्य में मैंने आपको पहले ही टेबल बताई थी। एक बार और मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए सबसे ज़रूरी है टेबल याद करना। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसके बाद जो है उनकी जो स्पेशल वैल्यू होती है 0, 30,
45, 60 और 90। मैंने टेबल याद करने का पहले भी तरीका बताया था, एक बार और समझ लिए ध्यान से कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब जो है लाइन वाइज लिख लेंगे। अब हमें एक लाइन हमें याद ही करनी पड़ेगी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे तो आपको सारी की सारी टेबल याद होनी चाहिए और ऑटोमेटिकली याद हो भी जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जो है हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे हमने इधर से लिखा है, अब हम इनवर्सली इधर से नोट करना शुरू कर देंगे कि पहले 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 लिख दो, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 लिख दो, यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 और वहाँ पर 0 है तो 0। अब जो है टेन का एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम टेन को साइन और कॉस की टर्म में इस तरीके से लिखते हैं कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से आपको ये भी पता होगा कि कॉट थीटा जो है वो अपोजिट होता है टेन थीटा का। चलो अभी ये बताएंगे हम बाद में, पहले इधर आ जाते हैं। अब टेन थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हम जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी अपॉन की लाइन खींच लेंगे। अब हम जब हम अपॉन करेंगे 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। जब 1/2 की √3/2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा और √3 नीचे, यानी आ जाएगा हमारा 1/√3। इस तरीके से 1/2 है हमारा और उसके नीचे √3/2, तो ये नीचे वाले के पास जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी हो जाएगा 2 × 1/2 × √3। 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, तो ये 1/√3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरीके से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा √3। किसी भी नंबर को, ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है इनफाइनाइट, अनंत, तो ये हो गया तो अनंत। इस तरीके से हमारी 10 की वैल्यू भी आ गई। अब कॉट की वैल्यू निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से इसे इन्वर्सली उतार ले, हमने यहाँ से उतारा था, या फिर टेन थीटा, कॉट थीटा जो है टेन थीटा का अपोजिट होता है। अब 0 का अपोजिट यानी 0 और इसके नीचे कोई नंबर होगा तो नंबर, इसे जब उल्टा करेंगे तो ये वाली पोजीशन बन जाएगी नंबर अपॉन 0, और नंबर अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। अब 1/√3 है, इसे पलटी मारेंगे यानी उल्टा करेंगे क्योंकि, तो ये हो जाएगा √3। इसका 1 का उल्टा ये 1 ही होगा, उसके बाद √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा और ये 0 का 0, सॉरी इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के नीचे कोई ना कोई नंबर होगा। जब हम इसे उल्टा करेंगे, सॉरी 1, जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये 1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या होता है नंबर अपॉन 0, तो 1/, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है और उसके नीचे 0, तो क्या होगा कि 1 के नीचे 1 लिखेंगे, नंबर 1 के पास जाएगा और 0 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 0 × 1 अपॉन नंबर × 1। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में आता है सब कुछ 0 बना देता है, तो इसलिए यहाँ पर 0, इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। और दूसरा आसान तरीका क्या, आप यहाँ से उल्टा उतार दीजिए, क्या करना है इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3 था तो इसे यहाँ पर 0 यहाँ पर। अब सेक पे बात आती है। सेक जो है, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, यानी 1/cos थीटा। तो हमारे पास क्या है, हम सेक थीटा जो कॉस थीटा है उसे उल्टा कर देंगे, तो अब यहाँ पर cos 0 की वैल्यू है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर है √3/2, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा क्या 2/√3। यहाँ पर 1/√2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा √2। 1/2 है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, वही चीज़ आ जाएगी, जब 0 का उल्टा करेंगे तो ये नंबर अपॉन 0 हो जाएगा, और नंबर अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट बन जाएगा हमारा। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक क्या होता है हमारा, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का। चलिए करते हैं शुरू। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसके भी दो ही तरीके हैं, या तो हम साइन का उल्टा कर दें या फिर यहाँ से इसकी इनडायरेक्ट वे में उल्टा उतार दें। यहाँ पे 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और इसका उल्टा हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। अब हमने ये एक बार और सीख लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो जानी चाहिए। बनाने का तरीका तो आ ही गया होगा, लेकिन याद जरूर करनी है। ये नहीं कि हम एग्ज़ाम में बैठ के अगर टेबल, या तो आपको फिर पहले जो टाइम मिलता है उसमें आप टेबल ही बना लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 100% आता है। तो आप जो है, जो कॉपी हमें पहले ही मिल जाती है,
तो उस पर एक साइड में पहले ही आप नाम वगैरह लिखने के बाद अपनी ये टेबल बना ले, जिसकी याद ना हो, पहले होनी चाहिए कि हर एक चीज़ का वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखो हम इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। चलिए आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा हुआ है सत्य असत्य बताने, यानी इंग्लिश में बोले तो ट्रू फॉल्स बताने हैं। हमें साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो है साइन जो है और ए प्लस बी, साइन के साथ ये एंगल है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि साइन की मल्टीप्लिकेशन पहले ए से करेंगे फिर साइन की मल्टीप्लिकेशन बी से करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो है हो गया हमारा फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल सेकंड पार्ट पे। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर हम थीटा को बढ़ाए तो कोई हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू में वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं, हमने टेबल बनाई है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 40 की वैल्यू 1/√2 है। तो हम देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये बात हो गई ट्रू। ये हमें टेबल से पता चलेगा। 0 की 0 है, 1/2 निकालेंगे 0.5 आएगा, 1/√2 आएगा, उससे थोड़ा सा बढ़ के आएगा √3, और यहाँ पर सबसे लास्ट में 1 पे पहुँच गई। तो ये जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है सेकंड थर्ड पार्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए आइए टेबल पाते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 थी, उसके बाद √3/2 1/√2, 1 से डायरेक्टली घटती हुई जा रही है और कहाँ पर जा रही है 0 पे। तो ये बात हो गई हमारी फॉल्स, क्योंकि होता क्या है अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू इनडायरेक्ट वे में घटेगी। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फोर्थ पार्ट में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मानों पर। अगर ये सभी मान नहीं कहता तो एक पोजीशन आती है 1/√2 1/√2 45 पर, लेकिन सभी मानों पर अगर मैं 0 लूँ तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होगी और कॉस 0 की वैल्यू 1। अगर हमने थीटा की वैल्यू 0 ले ली तो साइन 0 बराबर कॉस 0। कभी कभी समझ में ना आए तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, 0 1 के बराबर नहीं होता, अतः यह हो गया हमारा फॉल्स। अगर सवाल वो ये कह देता, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सी वैल्यू के लिए, थीटा की किस वैल्यू के लिए, थीटा की किस वैल्यू के लिए, या ये कह सकते हैं थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो उसके लिए क्या है, फिर हम देखेंगे टेबल में कि कौन सा ऐसा मान है कि जहां पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। तो वो है 45 पे देखो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, यानी थीटा बराबर 45 पर इसका आंसर होगा। थीटा बराबर 45 पर। देखो यहाँ पर लिखेंगे थीटा की जगह हो जाएगा 45 और यहाँ पर भी कॉस 45। अब जब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो ये एक्स्ट्रा था। अब हम आगे आते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यानी हमें ये वैल्यू टेबल से ही आनी चाहिए हमारी कि a बराबर 0 पर, a बराबर 0 यानी एंगल हमारा 0 हो गया। ये सब हमें एंगल्स दे रखे इधर ऊपर। तो 0 पर कॉट की वैल्यू इनफाइनाइट, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो ये हो गया हमारा ट्रू। इनडायरेक्ट वे में बिल्कुल अगर हमारी टेबल याद होगी तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे कि कॉट 0 की वैल्यू अनंत यानी परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है। तो इस तरीके से हमने आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि आपको जो है ये टेबल याद कर लेनी चाहिए। चलिए कल हम फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।